आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस से उड़ान भरी। ये उड़ान भारत के आत्मनिर्भर अभियान की शक्तिशाली मिसाल है। तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं। रात की तारीकी में पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अजाइम खाक में मिला दी। इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। जिस तरह से वो प्लेन में उड़े हैं, जिस वक्त जिस उम्र में लोगों की सांसें सीढ़ियां चढ़ने में फूलने लगती हैं, वो प्लेन में चढ़ के आसमान में ऊपर उड़े। जय हिंद दोस्तों, वायुसेना के पायलट की वर्दी में प्रधानमंत्री को तेजस प्लेन उड़ाते हुए देख पूरी दुनिया हक्के बक्के में। सभी बोल रहे कि किस तरह से प्रधानमंत्री हर चीज में लीड करते हैं। पहले खुद पहुंच गए नई पीढ़ी का तेजस प्लेन उड़ाने के लिए और ये तेजस प्लेन की उड़ान सफलतापूर्वक भी हुई। और यहाँ प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लिखा भी है कि तेजस में उड़ान भरते हुए बेहद गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अपनी मेहनत से आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना और DRDO के साथ सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई, ये ट्वीट करके लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने। और पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि प्रधानमंत्री ऐसा हो कि आगे से सबसे पहले लीड करता है हर चीज में, अपने देश को हर वक्त आगे बढ़ाने की सोचता है। और यहाँ तक कि अमेरिका की कुछ कंपनियों ने भी तेजस प्लेन के लिए भी ऑर्डर दिए है। कम से कम 87 तेजस 36,468 करोड़ की डील हुई है। इस रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। पाकिस्तान मीडिया भी और वहाँ के लोग भी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, बोल रहे कि PM हो तो ऐसा हर चीज में भारत को आगे ले जाता, टेक्नोलॉजी हो, डेवलपमेंट हो, हर चीज में आगे से लीड करता सबसे पहले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह नहीं जो कटोरा मांग के हर जगह भीख मांगता है। और सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल हो रही है प्रधानमंत्री की ये वीडियो तेजस प्लेन उड़ाते हुए। आइए पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री और तेजस प्लेन के बारे में। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है। और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। खैर, मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया, आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। बट एनीहाउ ये दीज ट्रेंड्स जो इंडियन साइड से मॉनिटर करने बहुत जरूरी हैं to help us understand how things are going there. ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं।
तो ये ना हो कि फिर जो सा वो चीज जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है। और दुनिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें, एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए हम जो इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो सा मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन, नहीं मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होकर काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। इस लड़ाकू विमान से आसमान की ऊंचाई छूने की भी कोशिश की। प्रधानमंत्री की इस उड़ान ने न सिर्फ भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया, बल्कि इन तस्वीरों को देखकर दुश्मन देश के हौसले भी पस्त हो गए। ये हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए डेडली कॉम्बिनेशन था। एक तरफ भारत का वो योद्धा था जिसने चीन, पाकिस्तान जैसे देशों की टेंशन बढ़ा रखी है, तो दूसरी तरफ भारत में ही बना वो फाइटर जेट था जो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन का काम तमाम करने में माहिर है।